नमस्ते एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल, द नेम ऑफ विच इज़ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जतिन मदान। और आज हमारा सिनोनिम्स का सेशन 4 रहेगा। अब तक हम 60 सिनोनिम्स कर चुके हैं और जिसमें हमने लगभग 300 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज 100 वर्ड्स और देखेंगे हम और क्वेश्चन नंबर 64 से शुरू करेंगे। आशा करूँगा आपकी प्रैक्टिस पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और घर पर आप होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समय का लाभ उठा रहे होंगे। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज़ सुकुलेंट। सुकुलेंट का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ वर्ड सुकुलेंट इज़ रस से भरा हुआ। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा फूड, कोई भी ऐसा फल जो रस से भरा हुआ है, जिसमें बहुत रस है, रसीला, दैट इज़ सुकुलेंट। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है रस से भरा हुआ? एक है वर्ड पेल। पेल का मतलब होता है फीका। फीका मतलब समझें, लाइट फीका। जैसे कोई भी कलर है, डार्क कलर है, उसके अंदर अगर आप वाइट कलर ऐड कर देंगे तो वो फीका पड़ जाता है। तो पेल का मतलब फीका है, डल कलर, फीका कलर। जूसी का मतलब रसीला है, सॉफ्ट का मतलब नरम है, और ड्रिंकिंग का मतलब शराब पीने का आदी, या ड्रिंकिंग बोल सकते हैं शराब पीना, शराब पीने की हैबिट को। तो सुकुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? जूसी आपका राइट आंसर होगा, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 62, इट सेज बताओ कॉन्ग्रेगेशन का मतलब क्या है? कॉन्ग्रेगेशन, देखिए अगर आप कॉन्ग्रेगेशन को तोड़ेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा ग्रेग, GREG, ग्रेग। तो ग्रेग किसी भी वर्ड में आ जाएगा तो इसका मतलब संगठन से रहेगा, इकट्ठे होने से रहेगा। तो ग्रेगेरियस क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रुप में रहना पसंद करता है, वो होता है ग्रेगेरियस। ग्रेग का मतलब ही ग्रुप होता है, ठीक है जी। तो कॉन्ग्रेगेशन का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं। एक मीटिंग बोल सकते हो आप कॉन्ग्रेगेशन को, मीटिंग, मीटिंग, ठीक है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है मीटिंग से, सभा से? तो डिस्कशन का मतलब विचार विमर्श करना, किसी से निगोशिएशन करना, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन, NEGOTIATION, नेगोशिएशन। एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉन्ट्रैक्शन इज सिकुड़ना। एक्सपेंशन का मतलब इसका अपोजिट है, एक्सपेंशन का मतलब विस्तृत होता है, ठीक है जी। असेंबली इज सभा। अटेंशन का मतलब अ पर्सन हु पेज अटेंशन इज अटेंटिव, ध्यान देना। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है कॉन्ग्रेगेशन से, यानी कि सभा से? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, असेंबली। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63 इज एट्रोसिटी। द मीनिंग ऑफ वर्ड एट्रोसिटी इज रिलेटेड टू वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। हिंसा से रिलेटेड वर्ड है। जो हिंसा फैलाते हैं वो होता है एट्रोशियस। एट्रोशियस एक एडजेक्टिव है, एट्रोसिटी एक नाउन है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब वायलेंस से है, हिंसा से है? डिफ़िकल्टी किसी भी चीज़ में हो सकती है, डिफ़िकल्ट यानी कि कठिनाई। बारबेरियन का मतलब अनसिविलाइज्ड होता है। अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्यता से रिलेटेड है, अनसिविलाइज्ड, बारबेरिटी। शाई का मतलब टू फील ब्लश। ब्लश का मतलब होता है शर्माना, ब्लश, ठीक है, शाय। ग्लूमी का मतलब डल होता है। डल का मतलब सैड या मोरोस बोल सकते हैं, MOROSE, मोरोस। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है उदासीनता, उदासी में, दैट इज़ ग्लूमी। तो एट्रोसिटी यानी कि हिंसा, हिंसा से संबंधित वर्ड है बारबेरिटी, ठीक है। बारबेरिटी लिख सकते हैं आप, सेवेज लिख सकते हैं, SAVAGE, सेवेज, या अनसिविलाइज, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 64 सेज प्रोक्रेस्टिनेट। द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोक्रेस्टिनेट इज टू डिले समथिंग। मतलब आज का काम कल पे टालना, इसे बोलते हैं सर काम करने में देरी कर देना, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेट। एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेटेड, प्रोक्रेस्टिनेटेड। तो द मीनिंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट इज डिले। डिले का मतलब होता है किसी भी काम को करने में देरी करना। होल्ड अप, HOLD, होल्ड अप, टू वेट, वेट करना, ठीक है। पर ये नेगेटिव वर्ड यूज़ किया जाता है। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, हमें काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए।
डाइवर्ट का मतलब डेविएट कर देना होता है, अपना रास्ता चेंज कर लेना, अपनी पाथ, अपना रास्ता चेंज कर लेना, दैट इज़ डेविएट करना, डाइवर्ट। डिसीव का मतलब बिट्रे करना होता है। द वर्ड बिट्रे इज़ किसी को धोखा देना। डिसीव करना यानी कि धोखा देना। आप ट्रिक भी लिख सकते हैं, TRICK, ट्रिक, किसी को ट्रिक करना यानी कि धोखा देना। और किसी को डिवेस करना, इसका मतलब है किसी की आइडेंटिटी यानी कि नाम को ख़राब करना, किसी के नाम को ख़राब करना। विशिएट करना, VITIAT, विशिएट। या अपवित्र करना, डिबॉच, किसी को अपवित्र करना, डिबॉच। या करप्ट बना देना, CORRUPT, करप्ट बना देना, ठीक है। तो विशिएट है, विलीफाई भी लिख सकते हैं, VILIFY, किसी के नाम को ख़राब करना। विलीफाई, विशिएट, डिबॉच और करप्ट, ये सारे के सारे वर्ड्स डीबीएस से संबंधित है। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है डिले करना, किसी काम को करने में देरी कर देना, तो डिले इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो डियर एस्पिरेंट्स, अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठेंगे तो इस सेशन का फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक एक वर्ड को आप बहुत अच्छे से लिखें तो ही फ़ायदा है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। ये है मेलिफ्लुअस। देखिए, मेलिफ्लुअस का रिलेशन होता है मधुरता से, और मेलिफ्लुअस वॉइस होती है, एक ऐसी आवाज़ जो बहुत ही मधुर है, दैट इज़ मेलिफ्लुअस। द मीनिंग ऑफ वर्ड शिवर इज़ ट्रेम्बल। शिवर का मतलब होता है ट्रेम्बल, इसका मतलब है कांपना। ट्रेम्बल का मतलब लड़खड़ाना या कांपने से है। एक वर्ड और लिख देते हैं, QUIVER, क्विवर, इसका मतलब एक कंपन से है। तो शिवर का मतलब कांपना, ठंड में हमें शिवरिंग होती है, तो शिवरिंग का मतलब कांपना होता है। तो क्लियर हो गया। एक वर्ड है फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब है कैंडिड, आउटस्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्टवादी आप बोल सकते हैं। कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड, इसे आप बोलते हैं फ्रैंक, ठीक है। तो क्लियर हो जाना चाहिए। इसे एक बार रब कर देते हैं, आप बाद में इसे पोज करके देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। मैं इसे रब करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर और अभी स्पेस है नहीं लिखने को। इमोरल का मतलब होता है असभ्य। दोबारा से आपका अनसिविलाइज्ड हो सकता है, अनसिविलाइज्ड, असभ्यता। अनकाउथ बोल सकते हो आप, अनकाउथ। इनडिसेंट बोल सकते हो, इनडिसेंट। एब्यूजिव बोल सकते हो, एब्यूजिव। अश्लील बोल सकते हो आप, एब्यूजिव। ऑब्सीन बोल सकते हो, OBSCENE, ऑब्सीन। ये सभी के सभी वर्ड्स अनसिविलाइज यानी कि असभ्यता से रिलेटेड है। डलसेट का मतलब होता है स्वीट। स्वीट का मतलब मधुर। कोई भी ऐसी आवाज़ जो मधुर है उसे आप डलसेट कह सकते हैं। तो मेलिफ्लुअस का मतलब यही था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66 इज डॉज। डॉज का मतलब होता है बचना, किसी के प्रहार से बचना। मान लीजिए एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, टीचर और स्टूडेंट आमने सामने हैं। टीचर स्टूडेंट को अपना हाथ आगे करने के लिए बोलता है ताकि वो एक स्टिक से उसे मार सके। आपको बचपन में याद होगा, वैसे तो मारना नहीं चाहिए टीचर को स्टूडेंट को कभी भी, बट ऐसा पहले होता था। तो टीचर स्टूडेंट को जब मारता है और एकदम से स्टूडेंट अपना हाथ हटा लेता है, उस प्रहार से बचता है, दैट इज़ बचना, टू अवॉइड समथिंग, दैट इज़ डॉज। डॉज का मतलब क्लियर हो गया होगा। सॉफ्टन का मतलब क्या होता है? इफ़ यू टॉक अबाउट सॉफ्टन, इसका मतलब आप किसी चीज़ को नरम बना रहे हैं। सॉफ्टन का मतलब होता है सर किसी चीज़ को नरम बनाना। सॉफ्टन का मतलब है किसी चीज़ को नरम बनाना, ठीक है जी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हार्डन। हार्डन का मतलब होता है सर किसी चीज़ को कठोर बनाना, ठीक है। सॉफ्टन जो बहुत सॉफ्ट है। ऑर्डर का मतलब सर किसी को आज्ञा देना होता है, क्लियर हो गया होगा। अवॉइड का मतलब बचना होता है। क्योटिक का मतलब है बॉयस्टरस, बॉयस्टरस, BOISTEROUS। आप कमोशन बोल सकते हो, और इनका मतलब होता है शोर शराबा। जैसे हमारे घर में हो रहा है अभी, मेरा बेटा शोर शराबा कर रहा है। बॉयस्टरस इज कमोशन और पेंडेमोनियम, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। पेंडेमोनियम, ही क्राइज अ लॉट। पेंडेमोनियम, बॉयस्ट्रस, कमोशन, इन सभी का मतलब होता है केओटिक। केओस से है, केओस से बनाओ। केओस का मतलब होता है शोर शराबा। तो इसका आंसर रहेगा डॉज का, सॉरी, अवॉइड, अवॉइड करना, ठीक है जी, बचना। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है मोनोटोनस। द मीनिंग ऑफ वर्ड मोनोटोनस इज नीरस। कोई ऐसा काम जिसको कर करके आप थक गए हैं, डेली का एक ही काम कर रहे हैं, दैट इज़ यू आर डूइंग अ मोनोटोनस वर्क। तो मोनोटोनस का मतलब होता है क्या? एक नीरस काम जिसको करने में बिल्कुल भी मज़ा ना आए, नीरस।
नीरस का मतलब टेस्टलेस, टेस्टलेस, टेस्टलेस। और बोल सकते हैं इंसिपिड, INSIPID, इंसिपिड, टेस्टलेस। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब मोनोटोनस होगा, नीरस होगा? डल का मतलब सर अनइंटरेस्टिंग होता है, डल, जिसे करने में मज़ा ना आए, यस बोल सकते हो आप डल। टिमिड का मतलब कावर्डली होता है, कावर्डली का मतलब बुज़दिल, कायर। टिमिड, कावर्डली या कायर, ठीक है जी। अनफ्रेंडली का मतलब हो गया सर एक ऐसा इंसान जो मिलनसार ना हो, अनफ्रेंडली है। और अनफ्रेंडली को आप होस्टिलिटी से जोड़ सकते हैं, होस्टिलिटी, होस्टिलिटी। एनमिटी, शत्रुता, जो अनफ्रेंडली है वो एनमिटी से जोड़ा जा सकता है। एक वर्ड है आपका लस्ती। देखिए, इफ़ आई टॉक अबाउट लस्ती, तो लस्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब है विगरसली कंपैशन, कंपैशनेट, विगरसली, विगरसली कॉम्पैशनेट, सॉरी पैशनेट, विगरसली पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है सर जुनून, और विगरसली का मतलब होता है एनर्जी से भरा हुआ। तो एक ऐसा जुनून, एक ऐसा जोश जो पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, दैट इज़ विगरसली पैशनेट। एक ऐसा इंसान जो विगरसली पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा जुनून जिसके अंदर है किसी काम को करने के लिए, दैट इज़ लस्ती। एक लस्ती है, एक लस्टफुल है। लस्टफुल यानी कि काम मोह माया में इन्वॉल्व्ड, ये लस्टफुल है। पर लस्ती और लस्टफुल में फ़र्क होता है। ये सेंसुअल वर्ड है, सेंसुअल इज़ रिलेटेड टू काम मोह माया, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड लस्टफुल है। और लस्ती का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, हद से ज़्यादा पैशनेट। तो मोनोटोनस का अपोजिट लस्ती हो सकता है। तो मोनोटोनस का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, डल रहेगा। तो क्लियर हो गए हमारे सारे वर्ड्स। बढ़ते हैं आगे, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 68 इज इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई ना दे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। लिख देते हैं आपके सामने, अ थिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, जिसे आप पहचान ना पाएँ, वेरी सटल, SUBTLE, सटल, जो दिखाई ना दे। मायावी बोल सकते हो आप इल्यूसिव को। और बैफलिंग का मतलब भी यही होता है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, जिसे पहचाना ना जा सके, मायावी। मायावी लोग अपना रूप बदल लेते थे, पहचान में नहीं आते थे, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, जिसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। एंटाइसिंग इज़ एल्योरिंग, इसका मतलब अट्रैक्टिव है, लुभावना। एल्योरिंग इज़ अट्रैक्टिव यानी कि लुभावना। ये वर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अट्रैक्टिव, एंटाइसिंग। डायरेक्टिंग का मतलब हो गया जो लीड करता है आपको, लीडिंग। लीडिंग का मतलब जो आपको रास्ता दिखाता है, जो आपको डायरेक्शन दिखाता है, जो आपको गाइड करता है, गाइडिंग, जो आपको गाइडेंस दे, दैट इज़ डायरेक्टिंग। और सूदिंग का मतलब होता है कंफर्टेबल, जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, जो आपको आराम प्रोवाइड करता है, आप बोल सकते हैं आरामदेह, दैट इज़ सूदिंग। तो इल्यूसिव का जो अर्थ है वो बैफलिंग से रिलेटेड है, संबंधित है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बैफलिंग। बढ़ते हैं आगे। आशा करूँगा एक एक वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 69, ड्राउजी या लेथार्जी एक ही बात है। लेथार्जी का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब इंडोलेंस यानी कि लेज़ी, लेज़ी। इंडोलेंस बोल सकते हो आप, सुपाइन बोल सकते हो आप। ये सारे वर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ पिछले सेशंस में। इनका वर्ड होता है, इनका मीनिंग होता है बहुत ही पैसिव होना, यानी कि लेज़ी, आप बोल सकते हैं आलसी, आलस से संबंधित वर्ड है, ठीक है जी। लेथार्जी। टॉर्पिड बोल सकते हैं, TORPID। जैसे मैंने बोला माई वीकेंड्स आर टॉर्पिड, इसका मतलब मेरे वीकेंड्स टॉर्पिड रहते हैं, मेरे वीकेंड्स बहुत ही आलस में जाते हैं। एक्टिविटी, एक्टिवनेस से है। एक्टिव का मतलब कॉशियस, जो करना रहने वाला, एक्टिविटी करने वाला। एक्टिविस्ट जो करना होता है, कॉशियस, ठीक है। ड्राउजी स्लीप इंड्यूसिंग है, स्लीप इंड्यूसिंग, जो आपको नींद दिलाए, तो नींद से संबंधित है, स्लीप इंड्यूसिंग, ठीक है जी। मॉडेस्ट, अ पर्सन हु डजंट शो ऑफ, एक ऐसा इंसान जो शो ऑफ ना करे। बता देते हैं, अ पर्सन हु डजंट शो ऑफ। जस्ट अ सेकेंड, इसे इरेज कर दिया जाए, आप इसे बाद में रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। जितने वर्ड्स लिखे हैं आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें हम डिलीवर करना चाहते हैं।
तो मोडेस्ट है अ पर्सन हु डजेंट शो ऑफ, डजेंट हु डजेंट शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, और दिखावा करने का मतलब है ब्रैग, ब्रैगिंग, बोस्टफुल, दिखावा करना, डींग मारना, बोस्टफुल, ठीक है, या बोले वॉन्टर, VAUNTER, ठीक है। इन सभी वर्ड्स का मतलब है दिखावा करना, पर जो बंदा दिखावा नहीं करता वो कौन होता है, वो मॉडेस्ट होता है। ड्राउजी क्लियर है, एक्टिविटी क्लियर है। प्लेजर का मतलब होता है सर रस, प्लेजर का मतलब होता है हैप्पीनेस बोल सकते हो आप, और बोल सकते हो सर मज़ा आना, आनंद। प्लेजर का मतलब होता है आनंद। तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। लेथार्जी का मतलब क्या है, इसका मतलब स्टुपिनिटी से है, और यू कैन से सुस्ती से है, एंड सो इज़ ड्राउजी। तो ड्राउजी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70th इज हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है डिसीव करना, बिट्रे करना, डिसीव, बिट्रे, या किसी को ट्रिक करना। इन सभी का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है। ये एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, हुडविंक, हुडविंक्ड, हुडविंक्ड। इलिसिट का मतलब होता है इल्लीगल, इल्लीगल, गैर कानूनी। सीक्रेट का मतलब छुपा हुआ, दैट इज़ हिडन, या बोल सकते हैं लेटेंट, LATENT। स्टेयर का मतलब होता है ग्लेयर, इसका मतलब घूरना होता है, GLARE, ग्लेयर करना किसी को, गेज करना, स्टेयर करना। इन सभी का मतलब है घूरना किसी को, ठीक है। या आप बोल सकते हैं ग्लोवर्स, GLOVER, ग्लोवर। तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाने चाहिए आपको, इन सभी का मतलब क्या है। तो हुडविंक इज़, यू कैन से किसी को धोखा देना, ठीक है, हुडविंक। और इसका डिफ्रॉड का मतलब ये होता है सर किसी को फ्रॉड करना किसी के साथ, या धोखा देना। ये भी एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। तो डिफ्रॉड करना किसी को, हुडविंक। या आप लिख सकते हैं बैम्बूजल, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है बैम्बूजल, हुडविंक और बैम्बूजल, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो हुडविंक, डिफ्रॉड और बैम्बूजल, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए। डिसीव करना, बिट्रे करना, ये भी आपका सिनोनिम है इसी का। इलिसिट का मतलब इलीगल होता है, गैर कानूनी, ठीक है। सीक्रेट का मतलब हिडन हो गया या लेटेंट हो गया, छुपा हुआ। और स्टेयर का मतलब ग्लेयर, गेज और ग्लोवर, किसी को घूरना। सारे वर्ड्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको, एक एक वर्ड। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकुलेट का मतलब है फ्लॉलेसली बोलना, टू स्पीक फ्लॉलेसली। ये लिख देते हैं आपके सामने, फ्लॉलेसली। फ्लॉ का मतलब डिफेक्ट से है, डिफेक्ट, तो डिफेक्टलेसली बोल सकते हो आप, फ्लॉलेसली। या फ्लुएंटली बोल सकते हो, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही फ्लुएंटली बोलता है, फ्लॉलेसली बोलता है, बिना रुके बोलता है, बिना हेजिटेशन के बोलता है, दैट इज़ आर्टिकुलेट स्पीकर। इलिक्वेंट बोल सकते हो, इलोक्वेंट। लोक्वा का मतलब बोलने से है, इलिक्वेंट, इलोक्वेंट स्पीकर का मतलब है जो फ्लॉलेसली बोलता है, बिना हेजिटेशन के बोलता है, ठीक है। तो आर्टिकुलेट का मीनिंग क्लियर हो गया है। देखते हैं और वर्ड्स क्या मीनिंग है इनका। एक वर्ड है आपका डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब ओवरकम करना, किसी को ओवरकम, डोमिनेट करना, ठीक है। प्रभुत्व दिखाना, SCEPTRE, स्कैप्टर, स्कैप्टर। स्कैप्टर का मतलब क्या होता है, प्रभुत्व दिखाना, डोमिनेट दिखाना, किसी को डोमिनेट करना, ओवरकम करना, ठीक है। किसी पर रूल करना, राज करना, या REIGN, रेन। इन सभी का मतलब होता है राज करना किसी पर, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब है बिल्कुल क्लियर, एक एक चीज़ अलग, सेपरेट, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, क्लियरली पहचान पाना। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, एक ऐसा इंसान जो फ्लॉलेसली बात करता है, बिना हेजिटेशन के बात करता है, बिना रुके बात करता है, फ्लुएंटली बात करता है, एक टाइम में एक साथ सब कुछ बोल देता है बिना रुके, दैट इज़ आर्टिकुलेट। और डिस्टिंक्टली उसकी बात समझ में आ जाती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा। हेल्पर, हेल्प करने वाला। अनस्टडी का मतलब जो कॉन्टीन्यूसली नहीं बोलता, अनस्टडी है। स्टडी का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो लोग स्लो होते हैं पर कॉन्टीन्यूसली काम करते हैं, स्टडी का मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली काम करना, दैट इज़ अनस्टडी का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकुलेट और अनस्टडी एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, विपरीत वर्ड हो सकते हैं, विलोम शब्द हो सकते हैं। अगला वर्ड है असेंड। असेंड एक होता है डिसेंट, एक होता है असेंड।
ये देखिए, आपने बचपन में हाइट एंड डिस्टेंसेस एक चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें बहुत बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाया होगा। और ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर आप ऊपर की तरफ भेज रहे हैं तो इसका मतलब आप असेंड कर रहे हैं, और अगर आप एक ब्लॉक को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ ढलान की तरफ जा रहा है अगर वो, तो उसे बोलते हैं डिसेंड। असेंड का मतलब तो क्लाइंब अप, ऊपर की तरफ जाना। ले का मतलब ले, एक होता है ले लेट लेट, इसका मतलब होता है नीचे रख देना, किसी सामान को नीचे रख देना, दैट इज़ ले। और एक होता है लाए ले लेन, इसका मतलब होता है लेटना। तो कोई भी मीनिंग आप ले सकते हैं ले का। वीकन का मतलब होता है कमज़ोर बनाना किसी को, इमेसिएट करना, इमेसिएट का मतलब कमज़ोर बनाना। वीकन, किसी के इफ़ेक्ट को कम करना, दैट इज़ वीकन। वॉइड इज़ खाली यानी कि एम्प्टी। और वॉइड को आप दूसरा मीनिंग भी ले सकते हैं, नल यानी ख़त्म कर देना, खारिज कर देना, इनवैलिड कर देना, इनवैलिड इनवैलिड। जैसे आर्टिकल 370 को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया, तो वॉइड कर दिया। तो सारे वर्ड्स क्लियर हैं। असेंड का मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जाना, दैट इज टू क्लाइंब अप इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 से स्कटल। देखते हैं स्कटल का मीनिंग क्या है। माय डियर एस्पिरेंट्स, स्कटल क्या है सर? स्कटल एक ऐसा बकेट होता है जिसके अंदर डोमेस्टिक पर्पस, जो डोमेस्टिक पर्पस के रूप में यूज़ किया जाता है, इसके अंदर कोयले होते हैं। क्या होते हैं? कोयले। कोयले ले जाने के लिए इधर से उधर पोर्ट करने के लिए स्कटल का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कोल होता है, कोल का मतलब कोयला, ठीक है। सो इज़ ब्रेजियर। अब ब्रेजियर भी क्या होता है, एक बकेट होता है, एक पैन होता है, जिसे आप शादियों में देखते हैं, असेंबलीज में देखते हैं, जो बाहर ग्राउंड पर पड़ा होता है, और उसके अंदर क्या होता है, कोयला होता है या लकड़ी जल रही होती है, लकड़ी जल रही होती है, ठीक है। और लोग यहाँ पर खड़े होकर इसके पास से आग सेकते हैं, मतलब गर्मी को ये गर्मी पैदा करता है, हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है, और लोग इसके पास खड़े होकर क्या सेकते हैं, आग सेकते हैं। यानी कि अंगीठी बोल सकते हैं हम डेली लाइफ की लैंग्वेज में, तो उसे बोलते हैं ब्रेजियर। तो स्कटल का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ब्रेजियर रहेगा। एक वर्ड है सुपरफिशियल, दैट इज शैलो, जो गहराई में ना हो। शैलो का मतलब विच इज़ नॉट डीप, ऊपर ऊपर का, विच इज़ नॉट डीप, ज़्यादा सीरियस ना हो, ज़्यादा गंभीर ना हो। सुपरफिशियल का मतलब कमज़ोर बोल सकते हैं, जो साफ साफ ऊपर की तरफ दिखाई देने वाला। सुपरफिशियल इज़ शैलो। और इसका अपोजिट क्या होता है, डीप होता है। डीप का मतलब गहराई में, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम सुपरफिशियल है, इसका मतलब बहुत आसान प्रॉब्लम है और ज़्यादा देर की प्रॉब्लम नहीं है। सूदिंग का मतलब कंफर्टेबल होता है, आरामदेह। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सॉलिटेरी या सॉलिट्यूड, एक बार इसे रब कर देते हैं। सॉलिट्यूड से बना। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, तो एकांत में रहने वाला इज सॉलिटेरी। तो स्कटल का मीनिंग क्या होगा, ब्रेजियर रहेगा। ब्रेजियर क्या होता है, एक ऐसी अंगीठी जिससे आप हाथ सेकते हैं सर्दियों में, एक ऐसा हीटर, पोर्टेबल रहता है हीटर ये। क्वेश्चन नंबर 74 से लोक्वेशियस। लोक्वा का मतलब बोलने से है। लोक्वा रूट वर्ड इज रिलेटेड टू बोलचाल, बोलना, ठीक है। जो लोक्वेशियस रहेगा वो टॉकेटिव रहेगा। टॉकेटिव का मतलब बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला, लोक्वेशियस। टैटलर बोल सकते हो, TATTLER, टैटलर। टेल बियरर, बहुत कहानियाँ रखने वाला अपने पास। प्रैटलर, PRATTLER, प्रैटलर। ये सारे वर्ड्स, इनका मतलब है लोक्वेशियस यानी कि टॉकेटिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोलना, बड़बड़ाना। फुलिशनेस इज रिलेटेड टू स्टुपिडिटी, यानी कि मूर्खतापूर्ण या मूर्खता, स्टुपिडिटी कहलाएगा। ग्रेसफुल का मतलब ग्रेस से है, और ग्रेस का मतलब एलिगेंट। इसको दूसरी एक बार रब कर देते हैं, इसके बाद लिखेंगे हम समथिंग विच इज़ ग्रेसफुल इज़ एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल बोल सकते हो आप। या एक और बहुत ही प्यारा वर्ड मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, लिसम, LISSOME, लिसम। वेरी वेरी ग्रेसफुल, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, दैट इज़ ग्रेसफुल। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो ग्रेसफुल हो सकता है, एलिगेंट हो सकता है, लिसम। एंटरटेनर का मतलब अम्यूजिंग, जो आपको हंसाए, ह्यूमरस, जो आपको हंसाता है बहुत ज़्यादा, दैट इज़ एंटरटेनर, जो आपको एंटरटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 75 इज इलोक्वेंट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ।
जैसे नरेंद्र मोदी जी इलोक्वेंट हैं, आर्टिकुलेट हैं। अभी बताया मैंने आपको वर्ड आर्टिकुलेट, जो फ्लॉलेसली बोलता है, दैट इज़ फ्लुएंट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इग्नोरेंट का मतलब अनएडुकेटेड होता है, अनएडुकेटेड। इलिटरेट बोल सकते हो आप, एक ऐसा पर्सन जिससे ज्ञान ना हो, उसे बोलते हैं अज्ञानी, दैट इज़ इग्नोरेंट। इलिटरेट बोल सकते हैं आप, इलिटरेट, जस्ट वेट, इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहमियत रखने वाला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब है इम्पॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अपोजिट होता है इनसिग्निफिकेंट या ट्रिवियल, इसका अपोजिट है ट्रिवियल, अपोजिट है, यानी कि पैटी, तुच्छ, जो तुच्छ है, जिसकी वैल्यू बहुत कम है, इनवैल्यूएबल। तो इलोक्वेंट का जो सिनोनिम रहेगा वो फ्लुएंट रहेगा। नेफेरियस का मतलब क्या है? नेफेरियस ऑलरेडी वर्ड हो चुका है। इट इज़ रिलेटेड टू अपराधी, अपराध यानी कि क्राइम यानी कि क्रिमिनल। आप उसे विकेड भी कह सकते हैं, इसे विक्ड नहीं बोला जाता, इसे बोलते हैं विकेड। आपको फिर से लिख देते हैं, WICKED, विकेड, ठीक है। पर्पसफुल का मतलब है पर्पस से भरा हुआ, और पर्पस का मतलब है उद्देश्य, उद्देश्य से भरा हुआ इज पर्पसफुल। नेफेरियस इज रिलेटेड टू क्राइम, क्रिमिनल और इनइक्विटस, इनइक्विटस इज द राइट आंसर फॉर दिस। सस्पिशियस का मतलब संदिग्ध है, डाउटफुल, जिस पर आपको डाउट है, संदेह है, दैट इज डाउटफुल इज सस्पिशियस। एक वर्ड है डबियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज डबियस, डबियस, डाउटफुल, जिस पर आपको डाउट है वो कौन है? डबियस। वर्चुअस इज वेरी प्योर, इमैक्यूलेट, मोरल, मोरली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोरली एक्सीलेंट बोल सकते हैं। इमैक्यूलेट जो बहुत पवित्र है, इमैक्यूलेट। इम्पैकेबल बोल सकते हैं, जो बंदा गलतियाँ नहीं करता, वो ही वर्चुअस है। जो अपने कैरेक्टर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो अपने चरित्र से बहुत अच्छा है, दैट इज़ वर्चुअस। तो मोरली एक्सीलेंट, आई एम सो सॉरी, मोरली एक्सीलेंट, वो वर्चुअस है। तो कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका मतलब क्राइम से है? क्राइम का मतलब जुर्म यानी कि अपराध से संबंधित, इनइक्विटस है। तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 77। परनीशियस होता है रिस्की, परनीशियस इज हार्मफुल, हार्मफुल, समथिंग विच इज हार्मफुल टू यू is pernicious, that is detrimental. Cigarette smoking is harmful to health, injurious to health, injurious, perilous, ये सभी वर्ड्स हार्मफुल से हैं। हार्म का मतलब ये डेंजरस हो सकते हैं आपके लिए। बेनिफिशियल या बेनिफिशियरी या बेनिवोलेंट, ये परोपकारी वर्ड्स होते हैं। बेनिवोलेंट, परोपकारी। बेनिफिशियल का मतलब आपके लिए बेनिफिट वाली बात है, लाभदायक। एडवांटेजियस इज लाभदायक, एडवांटेजियस, बेनिफिशियल एक ही बात है। तो परनीशियस इसका अपोजिट है, दैट इज़ डेंजरस। इनोकुअस का मतलब हार्मलेस है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, हार्मलेस। मैंने बोला ये ड्रिंक हार्मलेस है, ये आप पी सकते हैं, ये ड्रिंक इनोकुअस है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इनोकुअस इज़ हार्मलेस, ठीक है जी। तो सारे वर्ड्स, इनका मीनिंग आपको क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 78। 78 में सबसे पहला वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, कठोर है, कठोर। स्ट्रिक्ट इज़ कठोर। स्टर्न बोल सकते हो, STERN। सख्त कानून होते हैं, स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं, याद रखिएगा, सख्त कानून, ठीक है। स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिक्ट, स्टर्न। एनोइंग का मतलब एग्जैस्परेटिंग, जो आपको चिढ़ा दे, दैट इज़ एग्जैस्परेटिंग। इंसेंसिंग, इंसेंसिंग, जो गुस्सा दिलाए। इरिटेट कर दे, इरिटेटिंग, इरिटेटिंग, जो आपको गुस्सा दिलाए, दैट इज़ एनोइंग। रिवेंजफुल इज स्पाइटफुल, जो अपने माइंड में ग्रज रखता है, आपके लिए बुरा सोचने वाला, रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, जो आपके लिए शत्रु है, जो आपके लिए गलत सोचता है, दैट इज़ बदले की भावना रखने वाला, इज़ रिवेंजफुल, स्पाइटफुल। इंसिडेंटल इज़ एक्सीडेंटल, आकस्मिक बोल सकते हो आप,
एक्सीडेंटल, अचानक से होने वाला, कोई भी घटना बोल सकते हो, फिनोमिनन बोल सकते हो, इंसिडेंटल। रिगरस का मतलब होता है कठिनाई, दैट इज़ डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्ट, रिगरस इज़ डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, प्रॉब्लम, दैट इज़ रिगरस प्रॉब्लम, रिगरस, कठिन। क्वेश्चन नंबर 79 इज बॉइस्टरस ऑलरेडी डन। जैसे मैंने आपको बेटे का एग्जांपल दिया था कि मेरा बेटा शोर मचा रहा है, कोलाहल कर रहा है, बॉइस्टरस इज कोलाहल करना, क्लैमरस, क्लैमर, बॉइस्टरस, कियोस, कियोटिक, कियोस, कियोटिक। शोरगुल से रिलेटेड है पेंडेमोनियम, कमोशन। इन सभी वर्ड्स का मतलब है शोरगुल, तो ये वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। फेरोशियस का मतलब ट्रुकुलेंट से है, और यू कैन से वायलेंट। लिखते हैं एक क्लीन पेज पर, समझ में तो आ रहा होगा आपको। फेरोशियस, वायलेंट, वायलेंट का मतलब वाइल्ड, और वाइल्ड कौन होते हैं? एनिमल्स, तो फेरोशियस एनिमल्स, टाइगर इज़ ए फेरोशियस एनिमल, क्लियर होना चाहिए। एक है वॉल्यूमिनस, और वॉल्यूमिनस का मतलब वॉल्यूम से है काफ़ी भारी मात्रा में, सरप्लस क्वांटिटी, सरप्लस भारी मात्रा में, अबंडेंस, ABUNDANCE, भारी मात्रा में। एक वर्ड बीच में रह गया, फिशी पैरस। फिशी पैरस क्रिएचर्स होते हैं कुछ ऐसे प्राणी जो एसेक्सुअल होते हैं। लिख देते हैं एक बार इसे। एसेक्सुअल का मतलब होता है जिनमें कोई जेंडर नहीं होता। एसेक्सुअल का मतलब हो गया विदाउट जेंडर, विदाउट जेंडर, विदाउट जेंडर। और फिशन का मतलब, सॉरी, GENDER, फिशन का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें एक कोई भी क्रिएचर है वो टूटता है, न्यूक्लियस से टूटता है, एक के दो बन जाते हैं, दैट इज़ फिशन, ठीक है, फिर दो के चार बनते हैं, दैट इज़ फिशन। तो एसेक्सुअल जो खुद से ही ग्रो करे, दैट इज़ फिशी पैरस। तो बॉयस्ट्रस का जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा क्लैमरस। तो इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वर्ड इज हैगार्ड। द मीनिंग ऑफ वर्ड हैगार्ड इज देखिए, हैगार्ड का जो मीनिंग है वो दो रहता है मीनिंग इसका। एक तो होता है सर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, हैगर्ड का मतलब होता है कमज़ोर, कमज़ोर हो जाना, दैट इज़ कमज़ोर। और यू कैन से वीक, या बोल सकते हैं ब्रिटल, कमज़ोर, या बोल सकते हैं फ्लिमजी, FLIMSY, या एग्जॉस्टेड बोल सकते हैं, बिल्कुल थका हुआ, एग्जॉस्टेड जिसमें एनर्जी नहीं रही अभी, दैट इज़ वीक, कमज़ोर। इंसेन का मतलब मैड होता है, और मैड का मतलब होता है मूर्ख। रिजेक्टेड का मतलब किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, किसी प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर देना। रिजेक्ट का मतलब मना कर देना, रिफ्यूज़, REFUSE, रिफ्यूज़। एक वर्ड है आपका रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब मॉकरी से है, और मॉकरी का मतलब है बेसिकली MOCKERY। द मीनिंग ऑफ वर्ड मॉकरी इज़ MOCKERY। इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी पर्सन का मजाक उड़ाना, दैट इज़ मॉकरी, मॉकरी। एक इंसान अगर, या आप कंटेम्पशियस लिख सकते हैं, आप कंटेम्पशियस, कंटेम्पशियस। कंटेम्पशियस का मतलब होता है किसी को दुख पहुंचाना, या किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करने के उद्देश्य से उसका मजाक उड़ाना, दैट इज़ रिडिक्यूल करना, मॉकरी, कंटेम्पशियस। सटायर लिख सकते हैं, SATIRE, सटायर, SATIRE, ये आई है बेटा, ये टी है, सटायर। सटायर इज़ मॉकरी, MOCKERY। तो इस वर्ड हैगार्ड का मतलब हो जाएगा एग्जॉस्टेड, और एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म, या थका हुआ, या बहुत ही ज़्यादा वीक। इनर से